हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर को। जेएम फाइनेंशियल्स ने पिछले 20 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 51,000% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर आप लोगों ने 20 साल पहले जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उस 1 रुपए की वैल्यू होती 51,000 रुपीज। आज से 20 साल पहले जेएम फाइनेंशियल के एक शेयर की वैल्यू थी 16 पैसे और आज इसकी वैल्यू हो चुकी है 71 रुपीज के आसपास। और इसी के साथ साथ जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स ने 161 की प्राइसेस को टच भी किया था। मतलब जेएम फाइनेंशियल्स ने ऑल टाइम हाई को टच किया था जो कि 160 के ऊपर था। तो आपको क्या लगता है कि जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? तो अगर आप जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेक के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, और इसी के साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कंपनी के शेयर्स में जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का सही टाइम है या नहीं है। तो हमेशा की तरह आज के जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी ने मैक्सिमम 20 साल में रिटर्न दिए हैं 51,000% के, और इसी के साथ साथ जेएम फाइनेंशियल्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था 191 रुपीज के आसपास। 160 के ऊपर नहीं था, 191 रुपीज के आसपास है। लेकिन अगर आप एक दिन के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर 7% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है, ग्राफ माइनस में है। इसी के साथ साथ एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने 2.36% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 3.77% का रिटर्न, और इसी के साथ साथ सिर्फ एक साल में 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 40% का नेगेटिव रिटर्न है। तो बेसिकली जेएम फाइनेंशियल्स के रिटर्न्स को देखकर आपको क्या लगता है कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब तक आपको ओपिनियन क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की और रेवेन्यू मॉडल की। जेएम फाइनेंशियल एक इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है जो मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इसके क्लाइंट्स को। जेएम फाइनेंशियल के बिजनेस मॉडल में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि इंश्योरेंस और इसी के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, और इसी के साथ साथ बहुत सारे इसके बिजनेस के क्लाइंट्स हैं। तो इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो इसी चीजों से जनरेट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अब हम समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस में सबसे पहली बात आती है कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की। जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी का टोटल रेवेन्यू, कंपनी का जो नेट इनकम है वो भी काफी सही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 3 चीज नोट करने वाली है। सबसे पहली बात, अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है उसके बारे में पता चलेगा। अगर मैं पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 13% के आसपास है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूँ इसके इंडस्ट्री एवरेज के साथ में, और इसी के साथ साथ इंडस्ट्री एवरेज रेशियो है 6.83%। मतलब यहाँ पर कंपनी जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का मार्केट शेयर। पिछले 5 सालों से कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 8.72% का, और ये मार्केट शेयर अब हो चुका है 11.82% का, मतलब सीधे 4% का इंक्रीज। अगर कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ आती है, और इसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जो जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स में क्लियरली नजर आता है। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करूँ तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कंपनी की जो नेट इनकम है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। जेएम फाइनेंशियल्स के ईयरली नेट इनकम की ग्रोथ है 8.6% की, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो इंडस्ट्रीज के एवरेज रेट है 13.56% की, जो कि इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रही है। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। जैसे कि आप कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के जो करंट असेट्स हैं वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करूँ तो करंट लायबिलिटीज में भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल बैलेंस शीट की बात की जाए तो ओवरऑल बैलेंस शीट जो है वो काफी अच्छी है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूएशन है वो बहुत सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, जेएम फाइनेंशियल का डेट टू इक्विटी रेशियो इसके इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। जेएम फाइनेंशियल का डेट टू इक्विटी रेशियो है 179% का, लेकिन इंडस्ट्रीज का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो है 196% का। जेएम फाइनेंशियल के 176% के डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख रहे हैं, कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो बदलते जा रहा है। कंपनी का नेट चेंज इन कैश कम होते जा रहा है।
2018 में इस कंपनी का नेट चेंज इन कैश था 247 का, लेकिन 2019, 20 और 21 में ये डिक्रीज होते जा रहा है, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो सकता है। अगर मैं जेएम फाइनेंशियल्स के चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो कंपनी का चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो हमेशा से नेगेटिव रहा है, लेकिन 2020 में इस कंपनी का जो ये रेशियो था वो 2100 का था, लेकिन 2021 में ये नेगेटिव में आ चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो कंपनी के पास काफी सही है। कंपनी के पास 962 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, मतलब अगर कंपनी को किसी भी तरीके से बिजनेस में खर्च करना है या कुछ करना है तो कंपनी फंड्स का इस्तेमाल कर सकती है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में देख रहे हैं, ये अमाउंट कंपनी जो है वो हर साल कुछ ना कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च करती है, मतलब बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझ में आ गया है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन के बारे में। और कंपनी के पीयर कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी की वैल्यूएशन। जैसे कि आप कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो सही है, कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेबल है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनके पी रेशियो जो है वो 24 का है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल का पी रेशियो जो है वो 11.58% का ही है। और इसी के साथ साथ अगर मैं पीबी रेशियो की बात करूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करूँ, तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी कम है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है वोलेटिलिटी की। अगर मैं जेएम फाइनेंशियल्स के वोलेटिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स की वोलेटिलिटी जो है वो एवरेज है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एवरेज नहीं नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कंपनी भी है जिसकी वोलेटिलिटी जो है वो 60% से भी ज्यादा है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल्स की वोलेटिलिटी जो है वो 40% के आसपास है, विच इज गुड साइन फॉर कंपनी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी की होल्डिंग्स को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 55.42% के स्टेक को होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 8.65% के शेयर्स को इन्वेस्टमेंट्स किया है, मतलब अगर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 21% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है 13.83% का। और जैसे कि आप प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो पिछले काफी सालों से कांस्टेंट रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में इंक्रीज और डिक्रीज दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे टाइम पर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट्स भी किया है और इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ भी किया है। और जैसे कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स के ग्राफ को क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 7.2% के शेयर्स हैं। तो क्या लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा ओपिनियन शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ इनसाइट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी के रिटर्न को कंपेयर करते हैं एफडी और म्यूचुअल फंड के साथ। अगर मैं कंपनी के रिटर्न्स को म्यूचुअल फंड और एफडी के साथ कंपेयर करूं तो इसने पिछले 20 सालों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 साल या 5 साल की बात करूं तो कंपनी के रिटर्न जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये बात की गारंटी है नहीं कि कंपनी के शेयर्स फिर से उठेंगे या गिरेंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कंपनी के शेयर जो है वो गिरते जा रहे हैं, लेकिन 1 या 2 महीने में कंपनी के शेयर्स में रिकवरी देखने को मिली है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं डिविडेंड्स की। कंपनी डिविडेंड्स तो देती है, लेकिन डिविडेंड्स का अमाउंट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको डिविडेंड से भी एक्स्ट्रा पैसा मिले तो ये एक गुड चॉइस नहीं होगी। जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, क्योंकि कंपनी की वोलेटिलिटी इतनी नहीं है और इसी के साथ साथ वैल्यूएशन भी इतनी नहीं है। तो आते हैं आज के सबसे मेन क्वेश्चन पर कि जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको 1 महीने में 2 महीने में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो जेएम फाइनेंशियल्स से इतने ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा है आज की इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए डीमैट अकाउंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।